बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि जैसे ही बेका एग्रीमेंट साइन होगा, आप इंडिया की, उनकी एस्टैब्लिशमेंट, फौज और इवन के मोदी की, जिसने अभी तक चाइना का नाम नहीं लिया था, आप उसकी टून बदलती हुई देखेंगे, आप उसका लहजा सख्त होता देखेंगे, धमकियों पर वो उतर आएगा। और एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। आप इमेजिन कर लें, बेका एग्रीमेंट साइन होने के 2 दिन बाद मेजर गौरव आर्या कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमला होने जा रहा है बलूचिस्तान में। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाया। लेकिन अब आपको वो मोदी का क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, जब DGISPR ने बड़ी कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह महमूद कुरैशी के साथ और बताया कि कहाँ कहाँ भारत क्या हमले की प्लानिंग करे, ये करे। होना तो ये चाहिए था कि मोदी चुप कर जाता या वहां से डिनाइल आता या कुछ आता। मोदी ने उल्टा जवाब दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब आपने ये क्लिप चंद मिनटों का है, ये सुनना है बड़े गौर से और देखना है। ये पूरा वीडियो क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं और आप देखिए उसकी लैंग्वेज, देखिएगा बॉडी लैंग्वेज। वो उंगलियां उठा उठा के, मुक्के दिखा दिखा कर, लहरा कर कह रहा है कि हमने तुम्हें घुसकर मारा था, हमारे पास इतनी ताकत है, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और फिर वो कहता है याद दिलाने के लिए कि जिस तरह हमने तुम्हें 71 में मारा था, तुम तो छुपाते हो ये वाकयात हमने क्या किया था। इससे आपको अंदाजा होगा कि इंडिया पूरी जंग की प्लानिंग कर चुका है और इस सूरत हाल में अपने फौजियों को कह रहा है तुम तैयार रहना, तुम ये करना वो करना। और ये DGISPR को उसने जवाब दिया और इवन के चाइना को भी जवाब दिया और कहा कि हमारी अब ताकत इतनी ज्यादा हो गई कि हम निगोशिएशन की पावर में आ चुके हैं अपनी मर्जी की। वो क्या बातचीत की पावर है, वो असल में बेका एग्रीमेंट साइन हो गया तो उसको पता है वो पावर में आ चुके हैं। लिहाजा अब आपने एक क्लिप सुनना है, बड़े गौर से एक एक वर्ड सुनिएगा। बहुत सोच समझ के अदा किया है इसने और अब पूरी तरह धमकियों पर मोदी उतर आया और ओपनली बात कर रहा है कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारी ताकत बढ़ चुकी है और अब हम तुम्हें जवाब देंगे और तुम तैयार रहना। सुनिए जरा और गौर से देखिए भी जरा मोदी की बॉडी लैंग्वेज को। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखता है। साथियों, जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी। बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे।
और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था, भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साथियों, यहां इस पोस्ट पर दिखाए गए पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था। उसको क्या पता था कि हां, उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी, उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया। इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। अब जब सन 71 में हुए युद्ध के, लोंगेवाला में हुई लड़ाई के 50 वर्ष होने जा रहे हैं। कुछ ही सप्ताह में हम इसके 50 वर्ष, इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ को हम मनाने वाले हैं। आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी। साथियों, हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू की ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। आप में से अनेक साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डटे हैं, तो आपको हिमालय की ऊंचाइयों का भी अनुभव है। स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जांबाजों की कोई बराबरी नहीं है। आपके इसी शौर्य को नमन करते हुए आज भारत के 130 करोड़ देशवासी आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। आज हर भारतवासी को अपने सैनिकों की ताकत और शौर्य पर गर्व है। उन्हें आपकी अजेयता पर, आपके अपराजेयता पर गर्व है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से
न रोक सकता है न टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। यही का उत्पाद और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है, इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है, अपने जवानों पर विश्वास लगता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।